मॉर्निंग, राम राम जी। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं वॉक पे से आ चुकी हूँ। और आने के बाद में मैंने पहले भाई अपना किचन साफ़ किया। साफ़ सुथरा करने के बाद में अपने किचन, फिर मैंने भाई छोले भिगो के रखे थे, उनका पानी अदल बदल किया, मतलब साफ़ सुथरा किया, गंदा फेंका बाद में, फिर वरना स्मेल से आती है। और आलू उबल के उबालने के लिए मैंने कुकर में रखे थे। आलू उबल के मेरा पानी भी अब हो गया होगा। और ये देखिए कितना कूड़ा कचरा फैला हुआ है। जब मैं सुबह उठती ना तो मेरे घर की हालत ऐसे मिलती है मुझे, और वरना पूरे दिन सही मिलता है। पता क्या होता है, जब भी दुकान पर से आता है ना तो ये दुकान के जो बर्तन होते हैं वो यहाँ रख देते हैं ला के। और फिर ये बच्चे नहाते हैं, नहा के ना जो रात के कपड़े होते हैं वो इधर रख देते हैं, फिर रात में अलग पहन के सोते हैं। और कहीं बर्तन रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं। आपको पता है, हाउस वाइफ को इतना पता होता है कि भाई हमें कहाँ से क्या चीज़ उठानी है और कहाँ रखनी है। तो भाई मेरे हस्बैंड भी कुछ ऐसे ही हैं। ये देखिए रात दुकान पे से आए होंगे, ये सामान जैसे आलू वालू प्याज व्याज बचे तो इन्हें यूँ ला के रख देता है। अब मैं इसको फेंक दूँगी, ख़राब हो गया। ये सारा फेंकूँगी और ये बर्तन है जो यहाँ अलग रखूँगी, क्योंकि ये धोने हैं। इनको मैं धोऊँगी सबसे बाद में, जब सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, मोमोज़ वगैरह भी बन जाएगी उसके बाद। वैसे तो मेरा मूड नहीं था आज बनाने का, आज मेरी एनिवर्सरी है इस वजह से, पर फिर भी मैंने सोचा चला एनिवर्सरी कौन सा हम इतनी बड़ी सेलिब्रेट करते हैं, छोटा सा ही अपने घर में कुछ भी बना लेते हैं इसी की वजह से। तो आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, काम कुछ ना कुछ रोज के अटके ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैं चल चुकी थी अपनी सफाई की ओर, झाड़ू पोछा उठा लिया है मैंने, और झाड़ू पोछा उठा के लग चुकी थी काम में। ये गोलू बच्चे ऐसे फैला देते हैं रात में, ये देखिए पॉलीथीन तो मेरे घर में इतनी है, भगवान, ऐसा लगता है कि पूरे पॉलीथीन का कट्टा ही भर जाएगा। रोज कूड़े वाला भी सोचता होगा इतनी पॉलीथीन का करते क्या है। अरे कोई टमाटर में आ रही, कोई प्याज में आ रही, कहीं कैसे आ रही, इतनी पॉलीथीन होती है। मैं भी बहुत कूड़ा वाले को पॉलीथीन देती हूँ कट्टे करके। ये चारपाई पे बच्चे कपड़े फैला देते, पहले इनको हटाया मैंने कपड़ों को, फिर मेरा पानी हो चुका था, मैंने कहा पहले इनको संगवा देती हूँ अच्छे से, अच्छा नहीं लगता ऐसे फैला हुआ। फिर अपने आप से सारा काम यहाँ से कपड़े अपनी जगह रख के धुलने के अलग और साफ अलग, और फिर उसके बाद मैंने अपने आराम से बैठ के किया अपना काढ़ा पिया, क्योंकि इसके बगैर तो मुझे चैन नहीं आती। और सुबह जैसे मैं वॉक पे जाती हूँ, वॉक पे से आने के बाद में फिर मैंने अपने सारे घर के काम शुरू कर दिए थे। कभी कभी ऐसा तो वॉक पे से आने के बाद मैं लेट जाती, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर लेट गई ना तो उठा नहीं जाएगा 7 साढ़े 7 बजे से पहले। और बच्चे स्कूल जाने थे, इसी की वजह से मैं, जब बच्चे स्कूल जाने होते तो वॉक पे से आके मैं बिल्कुल नहीं लेटती। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं लेट जाती हूँ। और फिर मैं लग चुकी थी अपने झाड़ू पोछे में, और जिस कमरे में झाड़ू लगा रही है मकान मालिकनी गई है, लेकिन भाई कहते हैं ना, जब कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछ मार के बैठता है। तो हम ही यूज कर रहे हैं, और हम इसमें अपने पूजा का हमने अपने टेबल रखी है, पूजा करते हैं वहाँ पे, पूजा का सामान है हमारा इस कमरे में। तो इसी की वजह से भाई मैं वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती हूँ। और फिर जाले लग चुके थे यहाँ पे, पूरे बरामदे में जाले दिखाई दे रहे थे, तो मैंने फिर मतलब जाले वाला वो लेके आई मैं, डंडा उठा के फिर जाले झाड़े। वैसे तो हम 1 महीने के मेहमान हैं इस घर में, कि अगले महीने हम इसे खाली कर देंगे घर को। आपको बताया है कि मैं किराए पे रहती हूँ, और किराए पे भी भाई देखो अपनों की बदौलत ही रहा जाता है, जब अपने बड़े घर के ढंग के नहीं होते इसी की वजह से। तो फिर मुझे यहाँ पे किराए पे आना पड़ा। 2 छोटे को घर देने के लिए बड़े को कह देते हैं भाई, बड़ा बच्चा जो होता है घर का ज़्यादा समझदार होता है, बड़े बहू जो होती है घर की बहुत ज़्यादा नेक और बहुत ज़्यादा समझदार होती है, वो खुशी खुशी अपने बच्चों का गला घोट के किराए पे निकल जाती है। तो यही मेरा हाल है। फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, जैसे भगवान रख रहा है कोई बात नहीं, वो तो सब जो गलत कर रहा है जो सही कर रहा है वो ऊपर वाला देख रहा है। मैं कुछ नहीं कहती किसी के बारे में कि कोई मैं ज़्यादा सही है वो ज़्यादा सही है, लेकिन हाँ सबको ये भाई देखो, जब किसी के साथ में फर्क होता है ना तो वो अलग ही नजर आता है। अब 2 बेटे घर में रह रहे हैं, एक बड़ा बेटा किराए पर रह रहा है, किस लिए कि वो बड़ा है, कोई बात नहीं, बड़ा है, घर में सुविधा नहीं है तो तुम किराए पर रह लो, हम किराया दे देंगे। किराया देने की बात नहीं होती यार, अपना घर होता है। अपने घर में कहते हैं थूक के भी डर नहीं, अपने घर में अगर कोई बच्चा लैट्रिन कर दे वहाँ वो डर नहीं है, और वो इतने बड़ों की कहावत, अपने घर हक के भी डर नहीं, दूसरे घर थूक भी डर। तो भाई अपना घर अपना होता है, लेकिन ये बात वो सब लोग नहीं समझते जो अपने घर में रहते हैं, ये बात वो समझते हैं जो किराए पर रहता है, ठीक है।
तो भाई मैं तो समझ रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोलता है छोड़ पर, जैसे हो रहा है होने दे, हम तो अपनी लाइफ ठीक से जी रहे हैं, कर लेने दो। जय ने कह रहा है भगवान भी देख रहा है किसके साथ पक्षपात हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए घर वालों के बदौलत ही हम यहाँ पे किराए पर रह रहे हैं। और मेरे मन में ये नहीं होता कि हम किराए पर रह रहे हैं तो भाई झाड़ू पोछा ना लगाए, सफाई ना करे, जाले ना झाड़े। मैं करती हूँ सब काम जब तक यहाँ रह रही हूँ। और मैंने आलू उबाल के अपने ठंडे होने के लिए पंखे में रख दिए थे, तब तक मैंने झाड़ू लगाया, आलू उबल चुके थे मेरे। और फिर उसके बाद में भाई मैंने ये ठंडा करने के लिए रख दिया और मैं चल चुकी थी नहाने के लिए। मैंने कहा तब तक आलू ठंडे होंगे मैं नहा लेती हूँ। और भाई लोअर टी शर्ट ही मैं पहनती हूँ, मुझे लोअर टी शर्ट के बगैर रात में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। और मेरे हस्बैंड तो कुछ कहते नहीं है बिल्कुल भी। और मैं नहा के आ चुकी थी और डिसाइड कर रही थी भाई क्या पहनूँ, आज साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ या पहनूँ, क्योंकि भाई आज थोड़ा सा स्पेशल डे था। मैंने कहा कभी कभी तो मौका आता है, चलो मैं पहन लेती हूँ साड़ी। तो मैं ढूंढ रही थी कौन सी पहनूँ, ये पहनूँ वो पहनूँ, क्योंकि देखो डिलीवरी होने के बाद हर एक लेडीज़ का फैट बढ़ जाता है। कोई कोई होती है कि नहीं बढ़ता है, मेरा बहुत फैट बढ़ चुका था, मेरे कोई कोई ब्लाउज नहीं आ रहे थे। तो ये मेरी शादी की साड़ी है, मैंने सोचा आज यही पहन लेती हूँ। फिर रेड सा पहनूँ फिर थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि वो पल कभी लौट के नहीं आते जो निकल चुके हैं हमारे। तो भाई मैंने सोचा ये मेरी ब्लाउज है रेड कलर की, ये मुझे आएगी नहीं, फिर मैंने इसको ऐसे कैसे ही रख दिया। साड़ी निकाल रही थी और फिर मेरे पास एक गोल्डन ब्लाउज थी, मैंने ये भी मेरी शादी की साड़ी है, नेट में बहुत सुंदर लगती है, शाइनिंग से ही इतनी सुंदर है ये। और भाई साड़ियाँ इतनी हैं कि लेडीज़ खुद कंफ्यूज हो जाती है कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं तेरे कपड़े इतने हैं कि घर के अलग, बाहर के अलग, सूट अलग, कहीं कुछ अलग, हम तो जैसे कैसे है पहन लेते हैं। फिर उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, फिर ब्लाउज तो मुझे आए थे, मैंने गोल्डन पहन लिया था। और ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यूनिक सा लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि मतलब गोल्डन इसमें कढ़ाई थी और गोल्डन ही बॉर्डर था, तो बहुत सुंदर लग रही थी इसके ऊपर। फिर हम आ चुके थे अपनी पूजा पाठ की ओर। फिर अब सुबह भाई मेरी शुरुआत होती है पूजा से ही। फिर मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी। भगवान जी से मैं हमेशा अरदास करती थी, भगवान जी बस मेरा एक खुद का घर बनवा दो। कि हर एक लेडीज़ को ना बस ये समझ सकती, खाने को दाने हो या ना हो यार, अपने घर पे छत जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई ये एक चीज़ ऐसी है, घर ऐसा है कि एकदम इंसान नहीं अफोर्ड कर पाता, नहीं ले पाता। तो भगवान से कहती भगवान जी बस मेरा घर बनवा दो और कुछ नहीं। और उसके बाद में फिर मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने लिपस्टिक लगा ली थी, बिंदी लगा ली थी, पर मांग नहीं भरी थी। मैंने कहा हस्बैंड से ही मैं अपनी आज एनिवर्सरी है मेरी तो मांग भरवाऊंगी। फिर उसके बाद मेरे आलू हो चुके थे ठंडे, मैंने छील के इनको पहले ही रख दिए थे। और फिर मैं आ चुकी थी किचन की ओर। किचन में आके मैंने प्रसाद के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया, भोग के लिए पहले मैंने चाय बनाई थी, चाय दे दी थी हस्बैंड को। उसके बाद में भाई मैंने ये मेरी चाय उबल चुकी थी और उसके बाद मैंने हलवा बनाया, हलवा में जी भगवान जी को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में फिर मैंने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए और अपने लिए नाश्ते बनाई थी। पकौड़ी आज स्पेशल था तो स्पेशल तो करना ही था। फिर मैंने बना लिया था पकौड़ियाँ भाई आलू और प्याज के, आलू उबाल के रखे थे तो मैंने आलू प्याज की पकौड़ी बनाई थी। और बाहर का हम ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, मतलब बाहर से कुछ स्पेशल नहीं, एनिवर्सरी हो या बर्थडे। मैंने सिंदूर लगाया नहीं था सुबह से, इतनी सारी वीडियो बना ली। कोई ये बोलेगा ऐसे तो इसकी एनिवर्सरी है, मांग में इसकी सिंदूर नहीं है। पर सिंदूर मुझे इन्हीं के हाथों से लगवाना था। ये नहा के आए, पूजा की इन्होंने और फिर मैंने इनसे सिंदूर लगवाया। और शगुन की बात ही होती है, जब नाक पे गिरता है तो बहुत शुभ होता है। तो फाइनली इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो दोस्तों 11:30-12 बज चुके थे और बाप बेटों में चल रही थी नोक-झोंक। वो कह रहे थे मुफ्त मेकअप का डब्बा खोल के थे, इधर रख दिया था मैंने आटा बनाने के लिए, मोमोज के लिए पानी गर्म, और मैंने छोले छोक दिए थे। और ये कह रहा था पापा को अपने कि मेकअप का सामान खोल के दो। और इधर ये सामान लेके आई थी, मैंने फिर अलमारी में लगाया, फ्रिज में लगाया टमाटर। और ये थे भाई चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। ये बोल रहे थे भूख लग रही है बहुत तेज से। इधर मैंने छोले तो छोक दिए थे और चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे। बच्चे क्योंकि स्कूल से आते फिर खाना मांगते हैं। और मोमोज हम दोनों ने बना दी थी और बना के स्टीम करके हमने फैला दी थी हवा लगने के लिए। और फिर चौमिन भी मैंने साथ साथ लगे हाथ, मैंने कहा इसको भी कर ही देती हूँ, बाद में खाना खाऊंगी। फिर चौमिन उबाल दी थी। फिर 2 बज चुके थे यार मुझे काम करते करते, सबको खाना खिलाने के बाद बच्चों को भी। उसके बाद मैंने अपना खाना डाल के रखा, इसमें भी टोलू मुँह मार के चला गया। हमने बना लिए थे छोले चावल खाने में और अब दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं भी अब खाना खा लेती हूँ बैठ के। और साड़ी में लग रही गर्मी, और मैं तो जो भाई साड़ी निकाल लूँगी, बर्दाश्त नहीं होती गर्मी में बिल्कुल भी। और पहनो साड़ी। भाई सच में बहुत गर्मी लगा, नेट की वैसा है, आधी नेट की आधी वैसी जारजट की। तो दोस्तों छोले चावल बनाए थे हमने खाने में, और छोले चावल हमने बच्चों को, तो बच्चों ने खा लिए और मेरे हस्बैंड ने भी खा लिए हैं। और उसके बाद मैं रह रही हूँ, मैं बैठ के खाना खाऊंगी। साड़ी में इतनी तेज़ गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, मन ऐसा कर रहा कि भाई अभी निकाल के फेंक दूँ इसे साड़ी को। और अब जब मैं सूट पहनूंगी और इसे साड़ी को निकाल लूँगी। साड़ी अच्छी तो लगती है पर सर्दी में सर्दी लगे यार, गर्मी में गर्मी लगे यार, इसी की वजह से। और
आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने मोमोज अपनी बना लिया, चाउमीन उबालने के लिए रख दी और चाउमीन बस अब फिर चटनी रह रही। भाई मेरी पीसनी चटनी वटनी बनाऊंगी मोमोज के लिए। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, उसके भाई हमने सुबह हलवा बनाया था और रास्ते में पकौड़ी, और फिर अब जब बनाया था हमने छोले चावल। गर्मी में तो रात को खाए नहीं जाते, इसी वजह से अभी बना लिया था हमने। और आरू भी आ चुकी थी स्कूल से और गोलू भी खा रहे छोले चावल। ओ भाई छोले चावल खाने का तो आज का ब्लॉग से यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।